ओके, नमस्ते एवरीवन। ये वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी ये बताना चाहता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है वो कैसा टाइप का होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो मैंने 2-3 टॉपिक्स लिखे, तो आप उसमें रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप रिपीट देख सकते हैं। तो पहला मुद्दा तो आता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि आप ज़ूम मीटिंग या ऐसे कुछ मीटिंग्स होल्ड करने वाले हो ऑनलाइन, इसमें लाइट का जो है आपके पास बैकअप सोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर इवन इफ़ यू आर इन लिविंग इन अ वेरी नाइस अपार्टमेंट, मेट्रो सिटी, एवरीथिंग इज़ देयर, जनरेटर भी है, तो भी फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो वो रिस्टार्ट हो जाता है जब पावर चला जाता है तब। और लैपटॉप होता है तब ठीक है, तो वो उसमें खुद की बैटरी होती है तो वो इतना अनस्टेबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं जिसमें से हम लोग मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बेस है, लाइक एवरीथिंग इज़ इन अ बेस फॉर्म ओनली। सब चीज़ें जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा वो बेस में ही आएगा, बट एक फंडामेंटल चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। वो उसकी सप्लाई आपके पास निरंतर होने की वजह से आपका मीटिंग जो है वो बीच में रुक नहीं जाएगा, दूसरे लोगों को भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था जो है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो एज आई सेड, लैपटॉप यूज़ करो, उसमें खुद की बैटरी होती है, आधे घंटे तक बैकअप देता है। इवन इफ़ द ओल्डेस्ट लैपटॉप है तो, और लेटेस्ट लैपटॉप तो आज तो एक एक दो दो तीन तीन घंटे भी देते हैं। मैकिनटॉश जो होता है वो उससे भी ज़्यादा टाइम बैकअप आपको देते हैं ऑनलाइन। तो ये एक सॉर्ट आउट कर लिया हमने, एक यूपीएस रख दिया अगर डेस्कटॉप है तो, या फिर एक लैपटॉप ले लिया जिसमें लैप खुद की बैटरी होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा मुद्दा आता है लाइटिंग का। तो देखिए, नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट लाइट। उसमें ये प्रोविज़न ऑब्वियसली नहीं होता है हर वक्त, क्योंकि आपकी मीटिंग के टाइमिंग्स दूसरे हो सकते हैं, रात में भी मीटिंग करनी हो। तो मैंने यहाँ पर एक लाइट का यूज़ करना आपको दिखाता हूँ। ये एक सिंपल सी लाइट है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस लाइट के मिल सकते हैं। ये डिजिटेक की है ना, आप उसको देख सकते हैं। मैं आप इसकी डिटेल्स सब है वो मॉडल नंबर सब डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। तो ये लाइट में भी एक बैकअप सिस्टम है जिसका ये बैटरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लाइट चली जाती है बीच में से और आपकी लाइट इक्विपमेंट उसके ऊपर है, डायरेक्ट लाइट के ऊपर, तो ये जो है आप इसमें बैटरी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। और हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ऑन हो गई है। और ये क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस पीछे है, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे अलग 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 मेन्यूज़ भी है वहाँ पर। मैं इसको ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। तो ये बहुत सारे मेन्यू टाइप ऑफ कंट्रोल है। तो पूरा आरजीबी सिस्टम की लाइट है ये। तो उसमें कोई भी तरह का ग्रेडियंट का आपका लाइट ऑन कर सकते हैं ना, आप उसका टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द कलर। तो वो खास करके ऐसी टाइप की ही लाइट है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में सब जितना भी कॉस्टिंग था, मुझको ऑफ हेड याद नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बैटरी के साथ लाइट है ना, तो वो आप एक या दो भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशनिंग। तो आप थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं, तो आप स्पेक्स पहन रहे हो तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो डिफ्यूज़र भी लगा सकते हैं, वो भी एक दूसरा चैप्टर है। बट ये तो बहुत हाई लेवल का एडिटिंग और हाई लेवल का वीडियोग्राफी के लिए। बट सिंपल सी लाइट होती है ऐसी बैकअप वाली, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये लाइट्स जो है वो उसको ऊपर नीचे करने के लिए स्टैंड्स होते हैं ऐसे टाइप के। तो मैंने देखा है कि जो स्क्रू वाले स्टैंड्स होते हैं, खास करके ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जेन्युइन नट नहीं है। मैंने इसको एमसिल से बनाया है लिटरली, क्योंकि वो जेन्युइन था, वो उसको घिस गया था, उसका वो थ्रेड थे वो ख़त्म हो गए थे। नीचे का भी था वो भी ख़राब हो गया था। मैंने इसमें इसको एमसिल से पूरा बनाया। ये नट है और उसको पूरा नट को मैंने उसके ऊपर एक नट दूसरा बैठा करके उसमें एमसिल का वो पूरा मसाला भर के ऐसे ही नेचुरल टाइप का लगे ऐसा बनाया है दोनों साइड में, है ना। तो ये टाइप के स्टैंड होते हैं, लाइट्स को यूज़ कर सकते, लाइट में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ऐसे टाइप का प्रिफ़र करता हूँ जिसमें टेंशन के द्वारा ऐसे फास्टनर्स होते हैं, ये आप खोलते हो तो वो खुल जाता है और आपकी हाइट के हिसाब से आप उसको लॉक कर दो यहाँ पर, तो वो हिलेगा नहीं अभी, है ना। तो ऐसे टाइप के भी स्टैंड्स होते हैं, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। तो वो ऐसे टाइप के स्टैंड्स जितने भी आप ऊपर ऊंचे लोगे
वो उसको आपको हाइट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, लाइट को भी। तो ये दो चीज़ आपको लाइटिंग के बारे में ध्यान रखनी है, एक स्टैंड अच्छे से और एक बैटरी पावर्ड लाइट, राइट। अभी हम मुद्दा आता है वेबकैम का, क्योंकि हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे ज़्यादातर लैपटॉप्स में आजकल वेबकैम होता है, वो 480p या ऐसे पिक्सल्स का क्लैरिटी होती है। बहुत अच्छा लैपटॉप है, बहुत नया लैपटॉप है, तो उसमें 1080p शायद आएगा। मैकिन्टॉश के कंप्यूटर्स में 1080p आता है, बट सबसे आसान तरीका है कि आप उसका एक वेबकैम ख़रीद लो। मैंने है ना ये क्रिएटिव लैब्स का ये लैपटॉप वेबकैम लिया था, और ये बहुत इसका फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी भी अच्छी है इसकी। और मैंने इसका नया वर्जन नहीं लिया, आप देख सकते हैं इसमें वर्जन 2 है, इससे भी आगे का वर्जन आ गया है, तो वो थोड़ा सा महंगा है, उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट कंपैरेटिव वीडियोस मैंने देखे तो नए वाले में डल कलर्स होते हैं। तो मैंने पुराना वर्जन लिया है और ये सस्ता भी पड़ा, काफ़ी डिस्काउंट भी था इसमें। तो ये वेबकैम से क्लैरिटी और भी अच्छे से आती है, जो लैपटॉप के वेबकैम से नहीं आती है। तो एक अच्छा कैमरा जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ना। मैं जितने भी मुद्दे का टच कर रहा हूँ उसका इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एक मीटिंग कारीगर अच्छे से आप कर पाओ, उसके लिए सब ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। अच्छा, वीडियो का तो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आता है, आप अभी देख सकते हैं कि मैंने एक माइक लगाया है। वो माइक इसके लिए लगाया है क्योंकि आपको मेरी वॉइस क्लैरिटी से आए। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो आपको दिख रहा है कि मैं और अच्छे से नीचे से वॉइस आ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट में माइक में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइप के माइक्स भी ले सकते हैं। ये आहूजा का माइक है, ये कॉलर माइक है, उसमें आप लाइन देख सकते हैं कि ऊपर से जा रही है। ये मेरे शर्ट से नीचे लेकर के यहाँ पर ऊपर आ रही है और इसमें मोबाइल में जा रही है। तो कन्वर्टर्स होते, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बाद में कन्वर्टर्स, क्योंकि अभी निकालूंगा तो वॉइस ख़राब हो जाएगा। तो कन्वर्टर्स के द्वारा आप ऐसे माइक्स, आहूजा के माइक को, कॉलर माइक्स को उसको कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के साथ। और ऐसे टाइप के माइक्स बहुत क्लैरिटी से आपका वॉइस जो है वो पकड़ लेते हैं। और तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं विदाउट माइक, अभी मेरा कॉलर माइक बंद करके जो फ़ोन का माइक है वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, आप सिंपली फ़ोन से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन में ये कॉलर माइक कनेक्ट करके, और दूसरा एक पिन आती है, ऐसी टाइप की पिन होती है जिसमें ये कॉलर माइक अभी जुड़ा है। तो ऐसी पिन आपके फ़ोन में चली जाएगी, ये जो है वो आपके ईयरफोन में चला जाएगा। तो ये पिन जो होती है उसमें स्प्लिट होता है, मतलब ये एक ईयरफोन्स के लिए और ये एक माइक के लिए। अभी फ़िलहाल मैंने ईयरफोन्स लगाया नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। बट आप जूम की मीटिंग में भी, कोई भी गूगल की मीट में भी कैसे ज्वाइन हो सकते हो, इस पिन के द्वारा आपका माइक ज्वाइन हो जाएगा और आपका ईयरफोन्स लग जाएगा। आप ईयरफोन से मीटिंग को सुन सकते हो। तो ये भी एक सिंपल एक डिवाइस है जो आप कुछ भी परचेस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये भी परचेस नहीं करना है, कैमरा और माइक भी नहीं खरीदना है। तो ऐसी सिंपल माइक से, और सिंपली आपका फ़ोन, जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें भी कैमरा अच्छे आते हैं आजकल, है ना। तो वो भी कर सकते हैं। इसमें यही फ़र्क होता है कि आपके छोटे छोटे पिक्चर्स दिखेंगे लोगों के, और थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है मीटिंग को कंडक्ट करना। बट डेफिनेटली ये बेस्ट एंड फर्स्ट सोल्यूशन है, जो आपको तुरंत कुछ भी इन्वेस्ट करने के बिना कुछ भी आपको मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसी पिन खरीद करके आप उसको अच्छे से सुन भी पाते हो लोगों को, और अच्छा माइक के द्वारा भी आपका वॉइस आपका मीटिंग में चला जाता है। अभी देखो मेरा वॉइस कैसा आ रहा है, एको के साथ आता होगा। इससे पहले होता था वो वॉइस अच्छा था, क्योंकि वो इस माइक से जा रहा था। अभी जो है आप सुन रहे हो वो अंदर का माइक का, मोबाइल का माइक है, इसलिए वो थोड़ा सा डल आ रहा है, एको आ रहा है, रूम का जो अंदर का जो रिवर्ब आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हट जाती है जब आप कॉलर माइक यूज़ करते हो इस पिन के द्वारा, ठीक है ना। एक और पिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके पास फ़ोन में ये पिन नहीं आती है, 3.5 जैक नहीं होता है, तो एक दूसरा ऐसा कन्वर्टर आता है जो सिंपली आपका सी पोर्ट में चला जाता है ये। और ये जो है यहाँ पर आपका आपका हेडफोन्स जो है वो 3.5 पिन वाला, जिसमें माइक अंदर खुद का साथ में होता है, उसके साथ जोड़ सकते हो। तो ये होने की वजह से आप सीधा ऐसा माइक, इसमें तो जो नहीं जॉइन होगा, इसमें तो दूसरा भी चाहिए आपको, स्प्लिटर आते हैं ऐसे। तो वो अलग माइक भी ज्वाइन कर सकते हो, सी पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर के साथ जुड़ जाएगा। और हेडफोन का जैक भी हेडफोन्स में लगा सकते हो, तो क्लैरिटी से आपको वॉइस भी उसकी आएगी मीटिंग की, है ना। तो ये एक दूसरा दो गैजेट्स उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ और विल कंटिन्यू विद द वीडियो।
आपका जो है मीटिंग सक्सेसफुल रहता है। इट सेड दैट मोर देन 60% ऑफ द कम्युनिकेशन वो माइक या वॉइस के द्वारा ही होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत रिसर्च के बाद इसका ब्रांड जो था, अब ये पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स करके वेबसाइट है ऑनलाइन, उसमें से मैंने मंगाया है। तो ये जो माइक है वो एक्चुअली उसको कंडेंसर माइक भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये डायरेक्शनल माइक है जो आप उसके डायरेक्शन में ही, एक ही डायरेक्शन में से आप उसको बात कर सकते हैं। इसमें ये जो मॉडल है उसमें प्लस यहाँ पर वाला है, USB प्लस वाला। तो वो भी माइक, इसका भी फ़ायदा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उसमें से वो दूसरे का वीडियो कंटिन्यू होगा तब। तो ये इसके स्टैंड के साथ आता है, छोटा सा स्टैंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, और वो माइक उसके ऊपर माउंट हो जाता है और वो माइक आपका वॉइस जो है वो 180 डिग्रीज तक आपका कैच करता है। तो ये जो ह्यूमन वॉइसेस है उसको भी कैच करता है और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको भी कैच करता है। तो ये स्टूडियो माइक है लिटरली, और ये काफ़ी महंगे आते हैं। इसका भी मैंने प्राइस याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में होगा। बट हाँ, इसमें MRP लिखा है 15,000, तो ये अबाउट आई थिंक उससे कम ही था, बट उतना MRP का ये माइक है। तो आप उसमें से देख सकते हैं। इससे बेहतर माइक भी होते हैं और इससे लो क्वालिटी के भी माइक्स होते हैं जो इतना ही क्लैरिटी से काम कर चला सकते हैं। अगर आपके बजट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इन्वेस्ट इसमें कीजिए कि आपकी क्लैरिटी से मीटिंग हो। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो है वो माइक का स्टैंड है। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा स्टैंड है, इतना क्वालिटी अच्छी नहीं है बाय द वे। ये बजाओ का कंपनी का है, तो ये आप उसको भी ख़रीद सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या है, इसकी यूटिलिटी जो है वो सिर्फ माइक को पकड़ने के लिए है। तो उसमें पुर्जे आप देख रहे हैं कि थोड़े से खुल जा रहे, निकल जा रहे, गिर जा रहे, ऐसा थोड़ा सा होता रहता है। बट बेसिकली ये स्टडी है इन द सेंस कि आप खोल करके ऐसे आपका जो ये वाला माइक है, जो कंडेंसर माइक है बड़ा वाला, इसमें ये पिन में लग जाता है, ठीक है ना। और ये जो है माइक आप उसको डेस्क के साथ पिन कर सकते हो इसके द्वारा, ये इसके साथ ही आता है। तो ये आपने आपके डेस्क पे लगा दिया, आपने इसको टाइट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो होल है उसमें ये आपने माइक को फिट कर दिया। ऐसे करने के बाद आपका माउंट हो गया एक जगह पर, राइट। और ये जब माउंट हो गया तब आप माइक को ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे ऐसे, जहाँ पर भी आपका वॉल्यूम रखना हो। आप थोड़ा सा साइड में रखना है तो साइड में रख सकते हो, क्योंकि ये मूवेबल है ऐसे पूरा, है ना। तो ये इसकी वजह से आपका काफ़ी सारा माइक का जो है वो इजी मूवमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। माइक का स्टैंड है ये बड़े माइक के लिए, ठीक है ना। छोटे छोटे माइक के लिए तो पिन अप ही कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मुझको लगता है कि एक ज़रूरी है जब आप माइक को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हो और कीबोर्ड को भी एक्सेस करना है, तो ये उसका छोटा स्टैंड जो है उसको अवॉइड करके आप ऐसा स्टैंड भी ख़रीद सकते हो और उसका फ़ायदा भी है। फिर अभी मेन चीज़ जो आएगी वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि ये सब होते हुए भी अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, मान लो 10 Mbps लाइन से कम होगा, तो जितना भी क्लैरिटी से जाएगा ही नहीं आपके पास, वो उसको फाइबर का जो बैंडविड्थ ही नहीं है, तो वो ट्रांसमिट कहाँ से होगा, है ना। पहले तो वो पिक्चर ड्रॉप कर देता है, कोई भी जूम मीटिंग है या गूगल मीट है तो वो पिक्चर ड्रॉप कर देता है। अगर वो और भी ख़राब कनेक्शन है तो फिर वॉइस में भी कटिंग होती है। तो ये सब इक्विपमेंट होने के बाद भी ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कोई इसका फ़ायदा नहीं है अगर आपका फाइबर कनेक्शन है वो सही नहीं है। तो आपके पास एटलीस्ट 20 Mbps की लाइन होनी चाहिए जिसमें डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक हो। वायरलेस हो तो वो ठीक है, लैपटॉप उसमें से कनेक्ट हो सकते हैं, बट मेन जो आपके घर के अंदर जो है हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, वो 20 Mbps आप उसको थ्रूपुट डाउनलोड एंड अपलोड वो दोनों होना चाहिए। क्योंकि मीटिंग के टाइम आप लोग जो है वो अपलोड करते हो डेटा को, है ना। और जब मीटिंग को सेव करते हो, वो भी आगे बात करेंगे कि मीटिंग के डेटा को सेव कैसे करना है, तब वो डाउनलोड हो रहा है आपके कंप्यूटर में। तो दोनों की स्पीड जो है वो उसकी 20 Mbps आपका गूगल स्पीड टेस्ट में करते तो 20 Mbps आनी चाहिए। तो ये बात हो गई इंटरनेट की। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करेंगे जो उसका नाम है लाइनक्स। अभी लाइनक्स में भी बहुत डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, जैसे कि काली लाइनक्स है, मैंड्रैक लाइनक्स है, रेड हैट लाइनक्स है, उबुंटू है। फिर अभी जो मेरा लैपटॉप में है
वो गरुड़ा लाइनक्स है। अब ये जो लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझको अभी तक का लेटेस्ट है और उसको अच्छा स्टेबल और काफ़ी उसमें फीचर्स अच्छे लगे मुझको। ये लाइनक्स मैंने चूज़ इसलिए किया था क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था विंडोज़ से। उसमें काफ़ी सारा वायरसेस का इशू आ रहा था, स्लो हो जाता था कंप्यूटर। विंडोज़ में बहुत सारे रिडंडेंट प्रोसेसेस चलते रहते हैं पीछे से, इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हो उसके अलावा कुछ ना कुछ पीछे चलता रहता है उसका प्रोसेसिंग, जिसमें से वो प्रोसेसिंग पावर खा जाता है उसका, आपका जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, रैम मैनेजमेंट सही नहीं है उसका, है ना। और रिडंडेंट प्रोसेसेस की वजह से कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है या वायरस अगर आ गया तो कुछ ना कुछ वो करता रहता है। तो लाइनक्स जो है वो बिल्कुल, अभी तक कोई वायरस ऐसा मेजर निकला नहीं है उसके फॉल्ट में, उसमें हो सकता है बट अभी तक लाइनक्स मैंने 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कोई भी तरह का फॉल्ट नहीं आता है। आप उसमें से अच्छे से ब्राउज़ कर सकते हो, एज अ यूट्यूब लैपटॉप में देखना हो कुछ भी तो आप कर सकते हो, काम कर सकते हो लाइनक्स में। तो मेरा एक वीडियो और भी बन सकता है इसमें, लाइनक्स को एक लर्निंग कर्व है, यू हैव टू गेट टू नो लाइनक्स। बट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद आपको काफ़ी सारा ईज़ आ जाएगा और काफ़ी सारी स्टेबिलिटी रहेगी आपकी सिस्टम में। खास करके हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि लाइनक्स इज़ वेरी वेरी सेफ चॉइस। दूसरे जो भी है उसमें फीचर्स शायद ज़्यादा होंगे विंडोज़ में, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर विंडोज़ में ही लिखी जाती है, बट क्योंकि लाइनक्स एक अलग भाषा में लिखी जाती है कंप्यूटर कोड में, तो उसके कोई वायरसेस ही कोई लिखता नहीं, क्योंकि वो फ्री है, ओपन सोर्स है, उसमें कोई भी तरह का फीस नहीं होती है। आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, जैसे मैंने बोला काली की वेबसाइट में जाइए, उसमें से डाउनलोड कीजिए, यूबुंटू की वेबसाइट में जाइए, उसमें से डाउनलोड कर लिए फ्री ऑफ चार्ज, और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी फाइल्स जो भी मूवी की फाइल्स है, पिक्चर फाइल्स है, म्यूज़िक की फाइल्स है, सब प्ले होगी और आपका डेटा जो है वो इंटैक्ट रहेगा। हाँ, अगर डेडिकेटेड इक्विपमेंट होता है आपके पास कोई और, तो आप विंडोज़ डालो और उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर डेडिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी एक्चुअली ये टाइमर के हिसाब से लाइट अपने आप चालू हो गई, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ अवॉइड करने के लिए ऐसे। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली, इंटरनेट स्पीड की भी बात कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात कर ली। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग का काम जो है उसमें एक तो है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें आप कोई भी चीज़ को नेट पे डालते हो, और एक तो होता है रिकॉर्डिंग। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो जूम में ऐसा फीचर है जिसमें मीटिंग रिकॉर्ड हो जाती है और वो डायरेक्टली अपलोड हो जाती है यूट्यूब में। तो वो फीचर जो है हमने बाद में करा है। उससे पहले हमने क्या किया था, हमने उसको गूगल मीट में ही स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा हमने उसको रिकॉर्ड करते थे मीटिंग्स को। और आप देखेंगे हमारे जो पुराने वीडियोस थे उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो पूरा का पूरा जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो मैं जो बैकग्राउंड में बैठा हूँ, जो जब शालिनी वीडियो कुछ बनाती है तब मैं नीचे मेरा लैपटॉप लेकर के वही स्क्रीन जो मुझको दिख रहा है उसको मैं कैप्चर करता हूँ, है ना। तो उसको स्क्रीन कैप्चरिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहते हैं। उसका भी सिंपल सॉफ्टवेयर है लाइनक्स में, और वो कैप्चर करता है जितने भी फ्रेम्स आती रहती है, मैं उसको 25 फ्रेम के हिसाब से अभी लेटेस्ट में है उसको कैप्चर करता जाता हूँ, तो एक पूरा का पूरा एक वीडियो बन जाता है उसका, और वो वीडियो ही अपलोड हम लोग यूट्यूब में करते हैं। जो जितने भी गूगल मीट्स हैं वो सब स्क्रीन कैप्चर के द्वारा हुई है, जिसमें क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छे सी है। और जितने भी जूम मीटिंग्स अभी चल रही है रिकॉर्डिंग आप देखते होंगे उसमें थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, वो डेटा सेव करने के लिए वो वेबसाइट उसे अपने आप ऐसे करती है, और फ्रेम रेट भी थोड़ा सा ड्रॉप करती है आई थिंक। तो क्रिस्प रखना है कुछ भी वीडियोस तो आप 20 Mbps की लाइन रखिए। एक लैपटॉप से ट्रांसमिशन हो रहा है, जो भी वीडियो बना रहा है उसका एक लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, और दूसरा कंप्यूटर जो होता है वो सिंपल कंप्यूटर, तो उसमें कुछ नहीं होता है, वो नेट से जुड़ जाता है और वो मीटिंग में ज्वाइन हो जाता है, और वही मीटिंग में ज्वाइन होने के वजह से वो पूरा स्क्रीन उसका ऐसे मीटिंग में पार्ट ले रहा है ऐसा हो जाता है, बट वो म्यूट रहता है, जैसे कि मैं म्यूट रहता हूँ उसमें, और उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो स्क्रीन को, उसको स्क्रीन कैप्चरिंग कहते हैं। अब ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए मैंने इतनी स्पीड में, 15 मिनट का वीडियो हुआ है ये। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझको टाइम फ्रेम के हिसाब से बता करके मुझको आप पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैंने बहुत स्पीड में कवर कर लिया है इसको। आई होप आपको उसमें से कुछ लाइट मिले, और अगर कुछ डिटेल में अभी मैं आई थिंक आई विल शेयर विथ यू व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लाइनक्स इज़।
तो अभी वो थोड़ा सा स्क्रीन्स में आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कंप्यूटर मेरा चलता है लाइनक्स में। तो ये लाइनक्स का स्क्रीन है, आप देख सकते हैं उसका डेस्कटॉप ऐसे दिखता है और उसका मेन्यू सिस्टम बिल्कुल विंडोज़ की तरह ही होता है और काफ़ी सारा ईज़ है उसमें। उसका मेन मेन्यू भी होता है जैसे विंडोज़ का होता है, और फिर उसको अगर हम लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे तो उसका नीचे में अभी फ़ाइल ब्राउजिंग करना, तो फाइल ब्राउज़र का ऐसे आइकॉन क्लिक करेंगे तो आपकी सब फाइल्स यहाँ पर दिखेगी। मूवी फाइल्स है, MP3 फाइल्स है, वो सब फाइल्स दिखेगी यहाँ पर। उसका वॉइस अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी माइक ओवर वॉइस कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मेरा ही वॉइस आएगा। आप देख सकते तो इसमें यूट्यूब भी प्ले हो सकता है, और इसमें है ना मैं गूगल का जो सॉफ्टवेयर है उसके ही ऐप्स यूज़ करता हूँ। तो उसका ये फ़ायदा ये है कि जो मेरा जो वर्क है वो पूरा क्लाउड में रहता है। उसका जैसे कि मुझको कुछ भी मीटिंग करनी हो तो गूगल मीट जो है वो वहाँ पर है ना। और फिर जो नीचे मुझको कुछ टाइपिंग करना हो या स्प्रेडशीट यूज़ करना हो तो उसके भी सॉफ्टवेयर है गूगल में ही। तो डॉक्स करके है वो टाइपिंग करने के लिए है, और स्लाइड्स है वो पावर पॉइंट है, और शीट्स है वो एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही गूगल के ही सब ऐप्स है ये, और मैं इसको ही यूज़ करता हूँ और लाइनक्स में अच्छे से ये सब चलता है। जितना भी आप चेंजेस करते हो वो तुरंत सेव होता रहता है क्लाउड में, और ये सब चीज़ें आप फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हो बाद में। ये अभी लैपटॉप में है तो आप ये फ़ोन में भी ये ऐप्स डाउनलोड करके आपकी फ़ाइल्स ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने एक सिस्टम अपनाया है कि गूगल की सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने स्लाइड्स भी बनाई है। मैंने मेरी जो 8 आवर्स की स्लाइड है तो वो भी इसके अंदर ही मैंने बनाई है गूगल स्लाइड्स में। तो वो काफ़ी सारा ईज़ रहता है इसमें। आप देख सकते हैं कि उसमें एनिमेशंस भी है, वो भी उसमें ही द्वारा मैंने आप अंदर के अंदर यूज़ किए हैं। ट्रांजिशंस भी होते हैं, बिल्कुल जो पावर पॉइंट है इसी तरह का ही पूरा उसका सिस्टम है, और आपको कुछ भी उसमें नया नहीं लगेगा। आपने पहले ऑफिस यूज़ किया होगा तो ये तो बिल्कुल इजी है यूज़ करने के लिए। तो सिर्फ थोड़ा सा लाइनक्स का जो बेस है उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम नया है तो थोड़ा सा उसका फीचर्स भी अलग होते हैं, लेकिन सिमिलर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। फ़ोटोशॉप जैसे फ़ोटोशॉप के अभी एक गेम्प करके है, तो गेम्प सॉफ्टवेयर है, तो फ़ोटोशॉप की तरह काम करता है लाइनक्स में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर प्रयत्न करेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको लाइनक्स यूज़ करने में। गरुड़ा का नाम ही हमारे इंडियन संस्कृति के हिसाब से, गरुड़ जो होता है उसके हिसाब से गरुड़ा लाइनक्स कहते हैं उसको, तो उसको गरुड़ लाइनक्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर ही है, और काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स उसमें इंडियंस ही है। और मैं तो कहूँगा कि हम लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए, बजाय कि विंडोज़ के ऊपर ज़्यादा आकर्षित होना और विंडोज़ को ज़्यादा यूज़ करना। ऐसी सॉफ्टवेयर्स अगर फ्री में मिल ही रही है तो हम लोग उसको स्टडी करना चाहिए। कम से कम उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा ईज़ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है मेरा काफ़ी पुराना है, लगभग 11 साल पुराना है, फिर भी उसकी जो यूज़ है वो स्पीड इतनी है इसकी कि जैसे नया लैपटॉप को भी टक्कर दे सके इसकी, क्योंकि कोई रिडंडेंट प्रोसेसेस नहीं चलते रहते हैं इसके अंदर, है ना। और रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आप सेटिंग्स में देख सकते हो कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। और ये सिंपल i5 कंप्यूटर है, और उसमें रैम भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल चलता रहता है। इसमें मुझको बहुत साल हो गए, इसको मैंने फॉर्मेट भी नहीं किया है, तो वो ऐसे ही अपडेट होता रहता है इंटरनेट से, और काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें आप ड्यूल बूट में भी डाल सकते हो, विंडोज़ और लाइनक्स साथ में बूट हो सकता है, उसके भी बहुत सारे वीडियोज़ है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा हेडेक होती है। अगर आपका एक स्पेयर कंप्यूटर हो तो उसमें पूरा का पूरा सिर्फ लाइनक्स डाल करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आप ज़रूर इसको प्रयत्न कीजिए, और लाइनक्स के बारे में थोड़ी सी और डेप्थ में जानकारी लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर के लिए भी, है ना। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसमें गाइडेंस दे सकता हूँ।